अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलशन खटक। आप देख रहे हैं इस वक्त हर पल न्यूज़ 24/7। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद में। हमारे साथ जो है ना जाने माने शख्सियत मौजूद है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बड़े फिल्म स्टार और डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आज हम उसके पास आए हैं और उनसे करते हैं कुछ सवालात। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है मैडम, आप कैसी हो? हमने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज हम खुद पहुंच गए आपके पास। तो कैसा लग रहा है आपको ये सरप्राइज? देखो, आप आए हमें बहुत खुशी मिला है, लेकिन जितना आपने सुना है ये तो रब का करम है। लेकिन बहुत शुक्रिया, आप इतने दूर से हमारे नाचीज इंसान के लिए आए इंटरव्यू लेने के लिए। और मौला आपको खुश रखें। जो सवाल करेंगे हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। सर क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद। और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो? मैं हैदराबाद से रहने वाला हूँ। तो यहाँ ये आप गाड़ी चला रहे हो? जी, हम गाड़ी रेंट पे चलाते हैं। अच्छा, रेंट पे चलाते हो। जी। तो मतलब इसमें क्या बचत होता है और क्या परेशानी होती है? और मतलब ये जो है ना आपको मतलब कमाई का ये शौक़ है मतलब, या कैसे आए हो आप, ये बताइए ज़रा। असल में कमाने का शौक़ किसी को भी नहीं होता है। हर बंदा सोचते हैं हम फ्री हो, घर पे सुकून से सो जाऊँ और सुकून से बैठे बैठे खाना मिले। लेकिन ये मजबूरी है बच्चों का, जो है ना, रोटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मतलब अब ये रेंट पे क्यों चला रहे हो? अपने मतलब अपने गाड़ी ले लेते। इतना पैसा होता तो फिर ये ड्राइवरी थोड़ा ही करता। हम बस दुआ करो अल्लाह दे तो हम अपनी गाड़ी ले लेंगे। फ़िलहाल तो ये भी किसी और का है, लेकिन अपनों गाड़ी की तरह है। इंशाल्लाह अल्लाह देगा। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना है कि आप बहुत बड़े फिल्म स्टार भी हो, डायरेक्टर भी हो, राइटर भी हो। तो क्या ये सच है? जी बिल्कुल, ये सच है। हम तो शुक्र है, इतना तो बड़े नहीं है, लेकिन अपने शौकी के हिसाब से खुद मैं हीरो भी बनाऊँ, अपनी स्टोरी भी लिखें और डायरेक्शन भी देता हूँ। और हमारे फिल्म माशाल्लाह चैनल में भी चले हैं। शुक्र है, ये भी माँ बाप का दुआ है। लेकिन ये लोग इसको बिज़नेस करते हैं, लेकिन हमने बिज़नेस नहीं किया, हम शौकिया करते हैं। अच्छा, शौकिया करते। तो ये बताइए कि आपने सिंधी फिल्मों में ज़्यादा काम किया है या मतलब उर्दू फिल्म में या पश्तो में? कौन सी फिल्मों में ज़्यादा काम किया? मैंने सिंधी में काम किया है। उर्दू में एक में गया था, लेकिन वो अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ। अच्छा, उसके अलावा ड्रामा वगैरह में? ड्रामा तो मैंने 2 में गया। मेहरान टीवी में मैंने ड्रामा किया। एक समाज ड्रामा था, एक मुकद्दर ड्रामा था। घर अपना है? जी शुक्र है, घर अपना ही है। अच्छा, मैरिड हो आप? जी। तो लव मैरिज की है, अरेंज मैरिज? नहीं, माँ बाप की खुशी देती है। अच्छा, तो बेगम कैसी है? रिश्तेदारों में या गैरों में? रिश्तेदारों में। और बच्चे कितने? शुक्र है, मेरे 6 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 4 बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अच्छे और दे। नहीं, ये भी बहुत है, बंदा उतना बच्चा हो जो उनका तफ्तीश कर सके ना बंदा। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा टीम तो बना लेना। टीम तो एक सेट का तो बन गया ना। अच्छा, अब दूसरी टीम जब बनाना पड़ेगा तो फिर दूसरी शादी करना पड़ेगा। तो दूसरी शादी के बारे में क्या इरादा है आपका? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है, अगर टीम में कमी हो तो फिर कर लेंगे। तो वैसे करोगे या नहीं? अच्छा। अच्छा सर, आपने अपनी ज़िंदगी में कई बार प्यार किया? प्यार तो इंसान हर कोई करता है, लेकिन हमने भी प्यार में बहुत ठोकरें खाए हैं। अच्छा, यानी कि बहुत टोकरे का है, पाया नहीं अबे? अपने नहीं, प्यार में मकसद क्या बोलते, कामयाब नहीं हुए? नहीं, वैसे भी देखो ये अल्लाह का निज़ाम है, जिसको चाहोगे वो मिलेगी नहीं तुम्हें। हमने भी चाहा है लेकिन मिला नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है। अच्छा, उसके अलावा जो है क्या कहते हैं बहुत सारे मर्द जो मतलब बाहर शादी कर लेते, खुफिया रख लेते हैं, तो बाद में बीवी को पता चल जाता है, बेगम नाराज़ होकर चली जाती। तो ये क्या सही होता है या गलत? तो इसमें गलती किसकी होती है, मर्द की होती है औरत की? ये असल में गलत है, मर्द को ऐसा करना नहीं चाहिए। ये अपने बीवी के दिल में खुद शक पैदा करते हैं, अपने लिए मसले खुद पैदा करते हैं। ये गलती मर्द का है। अच्छा सर, ये बताइए कि औरत मर्द को ख़राब करती है या मर्द औरत को ख़राब करते हैं? औरत। वो कैसे? वो इसलिए, अगर औरत पर्दे में हो और घर से ना निकले, अगर घर से निकले तो पर्दे के साथ निकलेगी,
ना मर्द के निगाहें उन औरत के चेहरे पे पड़ेंगे, ना ही मर्द ख़राब होगा ना औरत। गुड सर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन कुछ सवाल ये मैं करना चाहती हूँ कि औरत जो होती है ना वो मर्द के पैसे पे उसकी नज़र होती है, और मर्द का कहाँ नज़र होता है वो आपको मेरे ख्याल में पता है। नहीं, इस सवाल को आप भी समझ रहे हैं, लेकिन मर्द का तो जो औरत थोड़ा सा लाइन देता है तो मर्द तो वैसे भी मर जाता है औरत के ऊपर। सर ये बताइए कि इसमें तो सबसे बड़ी गलती मर्द की होती है, बेवकूफ़ होता है जो औरत के बिकाऊ में आके फंस जाता है। नहीं, असल बात ये है ना, देखो कि उसकी इतनी खूबसूरत बीवी घर में बैठी होती है, वो बाहर मुंह मारता है, क्यों? वो तो मर्द का फितरत ही होता है ना, फिसल जाता है। वो तो जाहिर अगर सी बाहर बात काली है, सी काली औरत भी देख के तो उसकी आंखें उधर ही बस। वो तो जाहिर सी बात है, मर्द कोई फरिश्ता तो नहीं है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गलती है, मैं अगर औरत नाराज़ हो तो होने दो, लेकिन औरत का ही है। हाँ, क्योंकि मैं खुद औरत हूँ, ये बात सही है कि औरत अगर आंखों में आंखें डाल के हंस हंस के बातें करे तो जाहिर बात है मर्द तो चाहता ही यही है। यही तो कह रहा हूँ ना मैं, यही तो बात है ना। अगर औरत पर्दे में रहे तो कभी नहीं होगा ये गुनाह इंसान से। मैं कह रही हूँ कि अगर औरत खुद अच्छी हो ना तो किसी मर्द में हिम्मत नहीं है कि वो उसको टच करे। अगर वो खुद मर्दों को हंस हंस के बातें करे तो मर्द तो चाहता ही है, तो उसमें मर्द का कोई कसूर नहीं होता है। सबसे बड़ी गलती औरत की खुद होती है। फिर बोलते हैं बाहर के मर्द सही नहीं है, बाहर का माहौल सही नहीं है, क्योंकि बाहर का माहौल ऐसे लेडीज़ों ने खुद गंदा किया है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप सर? ये हकीकत है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, हर औरत को अपने पर्दे में रहे और अपने घर वाले अपने शौहर का इज्जत रखें। ऐसे जगहों पे नहीं जाए जहाँ पे खुद भी गुनाहगार हो और किसी और को भी गुनाहगार कर दे। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने सवाल किए, आपने हमारे सारे सवालों के सही जवाब दिए और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, और खुश रहे, आबाद रहे। देखो मैडम, आपको भी मौला खुश रखे और सलामत रखे, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप कराची से हम नाचीज़ की तरफ हैदराबाद में आए हो इंटरव्यू लेने के लिए, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और कामयाब करे, और जिए पाकिस्तान, जिए सिंध। जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। गुलशन खटक को देखते रहिए हर पल न्यूज़ 24/7। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।